बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे नुमाइंदा शुजाउद्दीन गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पोस्ट सनते का मोड़ बहावलनगर की गुज़िश्ता माह जून में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। पेट्रोलिंग पोस्ट सनते का मोड़ ने माह जून में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कुल 13 FIR दी, जिनमें से 3 FIR गैर मयारी सिलेंडर जो कि मुख्तलिफ गाड़ियों में नस्ब थी। 10 FIR एक्सेल लोड मैनेजमेंट के जरिए जो गाड़ियाँ ओवरलोड थी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 3 इश्तिहारी जो मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे इनको गिरफ्तार करके थाना के हवाले किया गया। एक अदालती मफरूर जो कि अदालत को मतलूब था गिरफ्तार करके थाना के हवाले किया गया। एक चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद करके थाना के हवाले किया गया। 9 मोटरसाइकिलों को मशकूक जानते हुए पोस्ट पर बंद किया गया। 19 लोगों को मदद फ्राहम की गई। पोस्ट इंचार्ज चौधरी मुश्ताक अहमद का कहना था कि सनते का मोड़ के जवान हम वक्त अवामी खिदमत के लिए तैयार हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक एक दूसरे पर थप्पड़ों चपेड़ों तमाचों की बारिश। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापटा के दरमियान कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। कबड्डी खिलाड़ियों पर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की सूरत में 50 लाख रुपए की बारिश कर दी गई। नारोवाल के नवाही गाँव डेरानवाला में तमाचा दार कबड्डी मैच पाकिस्तान वापटा और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर जोरदार थप्पड़ रिसीव किए। खिलाड़ियों को इनकी परफॉर्मेंस पर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोट इनाम दिए गए। कबड्डी के खिलाड़ियों ने डॉलर्स देकर मुखालिफ खिलाड़ियों पर तमाचों की बारिश करते रहे। कबड्डी मैच देखने के लिए हजारों शायकीन ने शिरकत की। कबड्डी मैच के दौरान शायकीन ढोल की थाप पर भंगड़े भी डालते रहे। इमरान खान, फवाद भट्ट और अरशद नंबरदार ने खिलाड़ियों पर नोटों की बारिश करते रहे। पुरजोश शायकीन अपनी पसंदीदा टीम को जितवाने के लिए नारेबाजी करते रहे। सख्त गर्म मौसम में हजारों शायकीन मैच देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद थे। तमाचा कबड्डी मैच पाकिस्तान वापटा ने आर्मी की टीम को शिकस्त देकर जीत लिया। कराची से SSP के माड़ी कैप्टन फैजान अली के अहकामात पर पेट्रोलिंग के निज़ाम पर अमल दरामद करते हुए दौरान गश्त पर मामूर थाना इत्तेहाद टाउन पुलिस पार्टी और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के माबैन पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग, एक मुलजिम जख्मी जबकि जख्मी मुलजिम समेत 3 मुलजमान को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान मुतअद्दिद बार स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में पहले भी जेल जा चुके हैं। इस वक्त कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना इत्तेहाद टाउन में, जहाँ मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से SHO थाना इत्तेहाद टाउन राव शबीर हुसैन से गुफ्तगू जारी है। जी मोहम्मद आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा और इसके नाज़रीन को। बिल्कुल, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है SHO थाना इत्तेहाद और राव शबीर, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई करते हुए 3 इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। मुलजिम आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स थे जो कि एक पुलिस एहलकार के मर्डर और खिदमत फाउंडेशन के ड्राइवर के मर्डर में मुलविस थे। अच्छा सर, तीनों मुलजमान को पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का एक साथी भी ज़ख्मी हालत में आपने गिरफ्तार किया। मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं? ये दौरान डकैती मज़ामत में कितने शहरियों को हलाक कर चुके हैं? ये जैसे ही हमारी पेट्रोलिंग कर रही थी, कायम खानी चौकी इंचार्ज अशरफ साहब जो हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसको वहाँ पे गश्त करने के दौरान देखा कि वहाँ पे चेक किया तो वहाँ पे पुलिस मुकाबला हो गया। मुकाबला होने के बाद 3 मुलजमान थे। 3 मुलजमान में से तीनों गिरफ्तार हुए। एक पुलिस जो है अरमान उर्फ कामरान चंगारी, जो कि शहर नूरजहाँ थाना में पहले बंद हो चुका है और वहाँ से इश्तिहारी भी है। इनकी पूरी टीम जो है PC मशकूर आलम था, वो एक शहीद हो गया था, वो गिरफ़्तार हो गए थे। इसके अलावा इन्होंने एक अलग खिदमत के ड्राइवर था, उसको भी शहीद किया था। तो इस तरह ये शहर नूरजहाँ में वो इश्तिहारी चल रहे थे। बाद में जब हमने गिरफ़्तार किया तो उनकी मालूमात की इंक्वायरी की तो पता लगा कि ये मशकूर थे और वहाँ से इश्तिहारी भी थे। तो इन तीनों मुलजमान में एक का अरमान है, दूसरा वक्कास अयाज, तीनों को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद अभी तफ्तीश कर रहे हैं। मजीद इंतजाम होगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल थाना सैदाबाद, मदीना कॉलोनी और दीगर इलाकों में वारदात करते थे और इसी तरह ये वारदातें करने के दौरान ये फायरिंग करते थे, लोगों को हलाक करते थे। जैसा आपने बताया कि अभी थाना नूरजहाँ से मुलजमान मफरूर थे, तो आपने जब इंटरोगेशन की, मुलजमान का जब डेटा रिकवर किया गया तो मुलजमान कितने थानों में मफरूर थे? ये मुख्तलिफ थानों में थे, सैदाबाद, मदीना कॉलोनी, बल्दिया और शहर नूरजहाँ, दीगर थानों में ये मतलूब थे और इससे कई मरतबा पहले जेल जा चुके हैं। ये आदि मुलजमान हैं। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल ने क्या इंकशाफात किए कि इनके जो गिरोह है कितने लोगों पर मुश्तमिल है और कितने इनके साथी जो है जेल में पहले से मौजूद थे? ये मुलजमान जो अक्सर जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं। रिहा होने के बाद फिर ये वारदातें शुरू कर देते हैं। तो 3 मुलजमान हम लोगों ने गिरफ्तार किए, बाकी 2 मुलजमान इनके मजीद साथी उनको गिरफ्तार करेंगे। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। गुज़िश्ता रोज़ हवाई फायरिंग की जाती है, शादी में 2 साल बच्चे की हलाकत का मामला सामने आता है। आप मुलजिम को अरेस्ट करते हो, मुद्दई पार्टी मुलजिम को माफ़ कर देती है, मगर आप मुलजिम पर FIR करके जेल रवाना कर देते हैं। तो क्या मुलजिम के साथ आपकी कोई ज़ाती रंजिश थी?
ये कल रात को एक शादी का प्रोग्राम था अहमदाबाद में, तो वहाँ जो इसके चचा वगैरह थे उन्होंने हवाई फायरिंग की थी, जिसकी एक वीडियो वायरल भी हुई थी। तो जैसे वीडियो वायरल हुई और हमें पता लगा तो पुलिस ने अपनी कोशिश करके वीडियो की मदद से हमने मुलजिम गिरफ्तार किया, और उसके साथ जो उसकी राइफ़ल थी, ऐसे क्या राइफ़ल थी, वो भी हमने उसको रिकवर की है और मुलजमान को अभी गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना इत्तेहाड टाउन राव शबीर जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर साहिवाल आरफ रोड पर तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। 4 अफराद जाम बहक जबकि 2 जख्मी हुए। जड़ावाला के रिहायशी 5 अफराद जो कार में सवार थे आरवाला जा रहे थे, जब 10 ट्रक के करीब पहुंचे तो ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गए। कार ट्रैक्टर ट्राली से टकराने के बाद सड़क के नीचे उतरकर दरख्त से जा टकराई। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि एक शदीद जख्मी है, जबकि ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर भी जख्मी हुआ। हादसे में जाम बहक अफराद और जख्मियों को रेस्क्यू 112 ने टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में शदीद जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिसकी शिनाख्त एहसन के नाम से हुई है। पुलिस थाना डेरा रहीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कराची गुलशन हदीद फेज 2 का रिहायशी अताई डॉक्टर हो गए। जक्रिया मुगीरी एक अताई डॉक्टर है जो पैसे देकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री खरीद के डॉक्टर बना है। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कौंसिल और मुतल्लिका इदारे इस पर एक्शन लें और फौरी इसका डिग्री खारिज किया जाए। खबर शामिल कहते हैं हारूनाबाद से। पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद की दबंग कार्रवाई। 3 रुकनी डकैत गैंग का अहम रुकन ख्वाजा सराफ अपने साथी समेत गिरफ्तार। मुलजिम से लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और असला बरामद। DSP सर्कल हारूनाबाद राव सलीम की सरबराही में पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद के SHO माजिद इकबाल ने अपनी टीम के हमरा बर वक्त कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग के अहम रुकन टिकटॉकर ख्वाजा सराफ को इसके साथी समेत धर लिया। पुलिस ने दौरान तफ्तीश मुलजिम से मुख्तलिफ वारदातों में लूटी गई लाखों रुपए की नकदी रकम और चोरी किए मोटरसाइकिल और असला बरामद कर लिया है। इस मौके पर DSP राव सलीम का कहना था कि मुलजिम हारूनाबाद में होने वाली मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मुलव्वस था। पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरी जानिब DPO नसीबुल्लाह खान का कहना है कि पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। SHO माजिद इकबाल फर्शनास ऑफिसर हैं और आइंदा भी जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे सिटी हारूनाबाद में काफ़ी दिनों से स्नैचिंग की वारदातें हो रही थी। उसमें हमारे DPO साहब ने स्पेशली टारगेट दिया था हमारे SHO सब सिटी वाजिद खान साहब को। तो इन्होंने दिन रात मेहनत करके ये 3 उंगली गैंग हमने ट्रेस किया, तो उन्होंने अरेस्ट किए 2 उसमें से। तो इसमें तकरीबन कोई हमारे 13-14 मुकदमे ट्रेस हुए हैं 392 में। ये वो गैंग है जो इसमें एक बाकी मुलजिम रहता है फराज शाह, तो वो उसने पहले भी डकैती मर्डर किया है, चलान हुआ है उसमें बड़ा के हिंस क्राइम का सारा वो ये स्पेशली गैंग था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने हमारे SHO सब सिटी में ट्रेस किया। उसमें इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं रिकवरीज हुई हैं तमाम मुकदमात में, तो हम ये तमाम मुकदमात मुद्दइयों तक इंशाल्लाह उसमें सारा देंगे। थैंक यू। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद A अली कुरैशी। मानसून की आमद। इस्लामाबाद जिले इंतजामिया की तैयारियां मुकम्मल। DC इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत अहम इजलास में 111 ब्रिगेड स्टेशन विंग समेत मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदे शरीक। इजलास में मानसून के हवाले से जिले इंतजामिया की तैयारियों का जायजा। इजलास में डिजास्टर मैनेजमेंट और मुतल्लिका इदारों की जानिब से ब्रीफिंग। इजलास में मानसून से कबल दौरान बारिश और अर्बन फ्लडिंग की जाने वाली सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मानसून से कबल नालों की सफाई यकीनी बनाई जाएगी। इजलास में फैसला नालों की सफाई सेक्टर्स रूरल एरियाज सोसाइटीज़ में मुश्तरका तौर पर की जाएगी। सेक्टर्स में नशीबी इलाकों की सफाई भी यकीनी बनाई जाएगी। यूनियन काउंसिल्स में निकासियाब के लिए आलात की फराहमी की जाएगी। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू कैंप्स भी लगाए जाएंगे। नालों के ऊपर से तजावजात हटाने के लिए ऑपरेशन भी किए जाएंगे। बारिश के दौरान नशीबी इलाकों और नालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। डी वाटरिंग सेट्स पर मुश्तमिल फायर ब्रिगेड गाड़ी फील्ड में मौजूद होगी। दौरान बारिश हाउसिंग सोसाइटीज़ के इंस्पेक्शन यकीनी बनाई जाएगी। वाटर लेवल बढ़ने की सूरत में रावल डैम के स्पिलवेज खोले जाएंगे। बारिश या सैलाबी सूरत हाल में आर्म्ड फोर्सेस के साथ रब्ता किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट की जानिब। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के जिले सदर MQM सैयद सुहेल अब्बास शाह की हमशीरा और 2 भांजियां गुज़िश्ता दिन अमेरिका में हादसे के दौरान जाम बहक हो गई थी। इनके साले सवाब के लिए इमाम बारगाह मस्जिद अब्दुल्ला में मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें इलामा सैयद आगम मुबारक अली मसूवी, गुलाम नसीम अब्बास, अज़ातार हुसैन तसद्दुक ने खसूसी खिताब किया। मजलिस में सदर पंजाब MQM आबिद गुजर, सीनियर नायब सदर पंजाब सरवर गुजर, जनरल
सेक्रेटरी MQM शेख करामत अली, ज़िले सदर पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद शहबाज बाजवा के अलावा हर मुकातबा फ़िक्र के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और मरहूमीन की मग़फ़रत के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। आखिर में सैयद सुहेल अब्बास शाह ने अपील करते हुए कहा है कि तमाम अफराद मेरे ज़ख्मी भांजे डॉक्टर अली हमज़ा के लिए ख़ुसूसी दुआ करें। वो इस वक्त मौत और ज़िंदगी की कशमकश में हैं। अल्लाह ताला इसको जल्द सेहतयाब करे। फ़्लाई दुबई ने इस्लामाबाद के लिए भी परवाज़ का आगाज़ कर दिया। फ़्लाई दुबई के इफ्तिताही परवाज़ FC 353 दिन 1:05 पर दुबई से इस्लामाबाद पहुंची। इफ्तिताही परवाज़ में 153 मुसाफिर सवार थे। इस परवाज़ को रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विस ने वाटर सलूट पेश किया। इस मौके पर एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने मुख्तसर अशाइया तकरीब का इनेकाद भी किया। तकरीब में CEO एयरपोर्ट मैनेजर सैयद आफ्ताब अली शाह गिलानी समेत विजय कुमार और लीड डायरेक्टर कमर्शियल ऑपरेशंस फ़्लाई दुबई मौजूद थे, जबकि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ASF फ़्लाई दुबई के सीनियर इंतज़ामिया जेरिस डनाटा और मेंजिस RAS के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक फ़्लाई दुबई इस्लामाबाद के लिए रोज़ाना एक फ़्लाइट ऑपरेट करेगी। बादशाह परवाज़ FC 354 162 मुसाफिरों के साथ दिन 2:20 पर दुबई के लिए रवाना हुई। साबिका डिस्ट्रिक्ट मेंबर शाहीन मुस्लिम टाउन और PK 83 से आज़ाद उम्मीदवार अलमसेब खान यूसुफ़ज़ई का कहना है कि सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत इन दोनों का आपस में इख्तलाफात है, लेकिन नुकसान अवाम और मुल्क को है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा में गैस और बिजली का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन अभी तक हल नहीं हुआ। आगे मज़ीद जानते हैं और न्यूज़ के KPK के ब्यूरो चीफ साकिब खान से। जी साकिब खान, खबर पावाले सर खबर तो जमुना दावा में नेशनल पार्टी डी कुर्बानियां दी जमुना बेहतरीन लीडरान चिकम बशीर अहमद खान बिलोर शहीद हारून बिलोर शहीद दे पे खबर द पार्टी डी कुर्बानियां दी बे मंगम दागे पे तसलसल के रवानो और मंगम में जरी खार लो दी लाकेला और खपल सुबेल और खपल वतन ला खिदमत को दा जमुना बैकग्राउंड पर दे माने रणा लड़ा को दी अकम की जायज हक दे चमंगा वफाक न रोडू या सुबेन और पर के मंग इस्तेमाल को नवदा जमुना दा सियासत शुरुआत चेयरमैन साहब का तासो वरे नन सभा ज्यादातर मसाइल چې کوم دی د बिजली او د ګیس روان دي حواله سره سوای असल के जमुना पे मुल्क की बिजली में खड़े रहता और गैस में खड़े रहते तो चूँकि जमुना दा फेडरेशन और जमुना दा सूबे पर मस की जाके में इख्तिलाफात दी पार्टी पर बेस पानी दी या दागे सियासी इख्तिलाफात दी और इख्तिलाफात तो वजह माने आवाम तक लगे जोर रसी वफाक चिकम दे आगा सुतेरी मसलुक की सूबे सरा और अपनी सूबे के चिकम खल करा गए आगा मुसलसल 10 काले शो दा और सम दो सम काले आई किम खपल क्वालिटी निश्ता چې सूबे د پر خپل حق غواړي یا فهم او تفهیم سره لاړ شي او د عوام خبر وشي ال د ذاتی مفاداتو خبرې دي د خپل د خلاصو خبرې دي نو عوام چې کم دي عوام پکې کې لګیا رګړه کی چې کوم دا هغه د چې مونږ ګورو د IMF انډر دا لګیا یونټس پرون 5 روپے نور ګران شوی دی دا د غریب سړي دسترس نمبر دی تاسو ګورئ چې 200 یونټ خرچ شي نو تقریبا 2000 سمثینګ راځي او چې 201 یونټ شي نو ټوټلی بیا 8000 پلاټ شي نو د غریب سړي بیا د بیلم نشي جمع کولای یو په دې معنی فوري تور باندې چې عمل کول پکاره چې د بجلی چې کوم راځي تیاری حکومت دغه سبسيډي ورکړي او دوه سبسيډي ورکړي چې عوام ته اسانه کړي چې هغه خپل بل جمع کولای شي او بل دا کوشش وکړي چې یاره بجلی کم از کم 24 غنټې نه 20 غنټې خامخا د ضروري ای خامخا ای دا رنګ ګیس دی یا ګیس کې عوام ته ډېر زیات تکلیف دی دا سلندر دی هغه کم ګیس سلندر د هم ډېر ګران دی او ګیس چې کم دی عام نشتا او دا خو شيري علاقه ده کې خصوص او سپیا کې نشي بلولې نه څوک لرګي بلولې شي خامخا ضرورت دي مل مرزي او د ملمو د مر ټایم نه معلوم دا اني ټایم راتلی شي نو لہذا حکومت له په بدري شي دونو باندې فورن اکشن غشتل پکار دي باقي ور سره بیا کیږي ان شاء الله چې څنګه چې تاسو وکړل چیرمن صاحب دا خبرو کې د په خپل کې دفاع وکړي دا چې د دې کوم اختلافات دي دا ملک د لپاره نقصان دي عوام پکې پریشان دي نه بجلی نه ګیسي او دې سره کته سو غوړي مهنګي هم د هر نه سیوا شوی دی پټرول چې کم دی 70 روپے بیا ګران شوی دا چې کم دی مهنګي وډاویږي لیکن اس سہولت چې کم دی نه عوامو ته ملایي ګونه د ملک ته ملایي د چیرمن صاحب د درخواست دی چې حکومت ته پکار دی اکه وزیر اعلی صاحب دی اکه وزیر اعظم دی چې د ملک د لپاره چې کم دی څه فائدہ ورکړي د ملک ته سہولت ورکړي د عوامو ته سرنی ورکړي बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक जवान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात और सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद बैतुलमाल पंजाब सुहेल शौकत भट्ट की हिदायत की रोशनी में हिम्मत कार्ड के हवाले से खसूसी ब्रीफिंग सेशन डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स भक्कर में मुनक़िद किया गया। ब्रीफिंग सेशन के मेहमान खसूसी MPA आमिर अनायत खान शाहानी थे। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुलमाल मलिक मुश्ताक हुसैन ने मेहमान खसूसी को
हिम्मत कार्ड के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर MPA आमिर अनायत खान चौहानी ने हिम्मत कार्ड के प्रोसेस को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। ब्रीफिंग सेशन में मैनेजर सनजार जफर, इकबाल खारा और दीगर असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक का दौरा जहलम DC ऑफिस में इजलास की सदारत। मुहर्रमुल हराम मानसून सीजन सिक्योरिटी प्लान और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। कमिश्नर रावलपिंडी का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। उन्होंने जिला भर के महकमों के सरबराहान के साथ इजलास की सदारत की। इजलास में DO रेस्क्यू डेवलपमेंट 2 इंजीनियर सईद अहमद ने आइंदा मौसम बरसात में मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों पर ब्रीफिंग दी, जिस पर कमिश्नर रावलपिंडी ने इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर जहलम सईदा आरमला अली ने कमिश्नर रावलपिंडी को मुहर्रमुल हराम के हवाले से जिले इंतजामात के इकदाम तैयारियों बारे आगाह किया, जबकि DPO जहलम नासिर बाजवा ने मुहर्रमुल हराम के जुलूसों मजालिस की तफसील और सिक्योरिटी प्लान बारे कमिश्नर को आगाह किया। कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खटक ने मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने और इंतजामी मामलात को बेहतरीन बनाने की हिदायत करते हुए जिले इंतजामिया की कारकर्दगी और तैयारियों को तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा है कि मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तरक्याती मनसूबों के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जारी तरक्याती मनसूबों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर पाया तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि अवाम इनसे फ़ायदा उठा सके। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बहल पुलिस की कार्रवाई। चोरी के मुलजमान से लाखों रुपए की रिकवरी। DSP असद अब्बास खान की सरबराही में SHO थाना बहल पुलिस मोहम्मद ज़ईम मेहदी बडवाल, अब्दुल शफीक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मां टीम ने मुतअद्दिद चोरी की वारदात में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजमान खिजर हयात और मुस्तफ़ा को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 2 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स मालियती 1,60,000 रुपए, चोरी के तलाई जेवरात मालियती 2,30,000 और मोटर मालियती 20,000 रुपए बरामद। मुलजमान बंद हवाला थाना मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। नादरा ऑफिस हरुनाबाद की सब तहसील फकीरवाली में तजर्बाती बुनियादों पर काम का आगाज कर दिया। MPA चौधरी गुलाम मुर्तज़ा के असिस्टेंट चौधरी हारून रशीद ने मीडिया एडवाइज़र असद चौधरी और अतीकुर रहमान भट्टी के इमरान नादरा ऑफिस का विजिट किया और सहूलियात का जायजा लिया। हमारी नुमाइंदा खुसूसी लरखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद की सब तहसील फकीरवाली नादरा ऑफिस के विजिट के मौका पर अहलियान फकीरवाली को मुबारकबाद देते हुए इनका कहना था कि नादरा ऑफिस का क़याम अहलियान फकीरवाली का दरीना मुतालबा था, जिसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के कायदीन रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद एजाजुल हक और चौधरी गुलाम मुर्तज़ा PMA ने अपने पिछले दौर में भी बहुत काम किया मगर कामयाबी ना मिल सकी। हाल इंतखाबात के बाद फकीरवाली के लिए हमारी तरफ से ये बेहतरीन तोहफा है। उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मोहसिन नकवी के इक़दाम को जितना सराहा जाए कम है। उन्होंने नादरा ऑफिस के क़याम का फैसला किया और ये बताते हुए खुशी का इजहार किया कि ज़िला भावनगर फकीरवाली पहला पॉइंट है जहाँ नादरा ऑफिस ने काम शुरू किया। जिस तरह अहलियान फकीरवाली ने मुसरत का इजहार किया, इससे यकीन है कि बहुत जल्द नादरा ऑफिस ऑपरेशनल हो जाएगा और हरुनाबाद नादरा ऑफिस से रश का खात्मा होगा। लोगों को नादरा सहूलियात के हसूल में आसानी होगी। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ ने खानबेला के मुमताज़ समाजी शख्सियात राना मोहम्मद कासिम और राना जाहिद इकबाल ऑन न्यूज़ रिपोर्टर से अपने ऑफिस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर खानबेला समेत ज़िला के दूर दराज इलाकों की आवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। सरकारी अफसर आवाम को सहूलियात और खिदमात की फराहमी के पाबंद हैं। इस हिस्सा में किसी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी मसाइल और शिकायत को मुकामी सतह पर हल करना मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। अवामी मसाइल के हल में तमाम महकमों के अफसरान को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। मुतल्लिका महकमों के अफसरान अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम उठाएं। अवाम को मिलने वाली हुकूमती रिलीफ और सरकारी अमूर में रुकावट हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी। खानबेला समेत ज़िला भर में तजावुज़ात का हर सूरत खात्मा किया जाएगा, जिसके सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद शकीब सरवर और XCN ज़िला कौंसल चौधरी शफीक अहमद को अहकामात जारी कर दिए हैं। ट्रांसपोर्टर की जानिब से किराए की मत में ओवर चार्जिंग, ओवरलोडिंग और मुसाफिरों के साथ नारवा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसकी खातिर सेक्रेटरी RTA रियासत अली और इनकी टीम कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। अब खानबेला और दीगर इलाकों में सेक्रेटरी RTA स्पेशल विजिट करके शहरियों को रिलीफ दिलाएंगे। अवाम की खिदमत मेरा अज़म है। खबर शामिल करते हैं कराची से। चांदी इत्तेहाद पाकिस्तान के वफ्द की तारीख 2 जुलाई 2024 को अपने महबूब कायद अमन के सफ़ीर चीफ ऑफ चांडिया नवाब गाबी सरदार अहमद खान चांडियों को कोऑर्डिनेटर नदीम अली चांडियों की रहनुमाई में चांदी इत्तेहाद पाकिस्तान का वफ्द सरप्रस्त आला रईस गुलशन खान सचवा, चेयरमैन अब्दुल मलिक चांडियो, सुप्रीम कौंसिल मेंबर रईस मोहम्मद मिठल चांडियो, बानी चांडिया इत्तेहाद अब्दुल रज़ाक चांडियो, सूबा सिंध जनरल सेक्रेटरी सईद अली चांडियो, सदर कराची डिवीज़न गुलाम
मुस्तफ़ा चांडियो, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सूबा हुसैन, शफकत रजा चांडियो, मीर मुर्तज़ा चांडियो, रईस मंजूर अली और दीगर चांडिया बरादरी का कराची गायबी हाउस पर अपने महबूब कायद चीफ ऑफ चांडिया नवाब गायबी सरदार अहमद खान साहब से मुलाकात की। मुलाकात में नदीम अली चांडियो और रईस गुलशन चांडियो ने अपने चांडिया बरादरी के अहम मसले मसाइल अपने नवाब साहिब के सामने पेश किए, जिसमें ज़िला बदीन से 2 अहम मसले पर बातचीत हुई और नवाब साहिब ने रहनुमाई की, जिसमें 2 मजदूर मस्कीन चांडियो ब्रादर्स के 2 गरीब अगवा हो गए हैं और दीगर मसले मसाइल पर गुफ्तगू की गई है। नदीम अली जानू और रईस गुलशन खान चांडियो का कहना था कि हम चांडियो एक पुरअमन कौम है, हमें पुरअमन रहने दिया जाए। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकाम पर रीजनल पुलिस ऑफिस डीजी खान में ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का पाकिस्तान की जानिब से कॉपीराइट और ट्रेडमार्क कवानीन से मुतालिक खुसूसी सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें पुलिस अफसरान को कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मौजूदा कवानीन के मुताबिक कार्रवाई से मुतालिक आगाही दी गई। रीजनल पुलिस ऑफिस डीजी खान में दानिशवराना इमला के हकूक के हवाले से खुसूसी सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें एसपी रीजनल इन्वेस्टिगेशन सैयद खालिद महमूद, जुमला अजला के एसपी इन्वेस्टिगेशन सर्कल अफसरान, डीएसपी लीगल एसएचओ और तफ्तीशी अफसरान बजरिया ऑनलाइन शरीक हुए। सेमिनार के दौरान मलिक बिलाल हैदर सीनियर मैनेजर IPR ने शुरा को कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका कवानीन से मुतालिक आगाही दी। इनका कहना था कि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की खिलाफ वर्जी पर मौजूदा कवानीन के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। दानिशवराना अमलाक का कानून इजादात, तहरीर, मौसीकी, डिज़ाइन और दीगर कामों के तख्लीक कारों और मालकान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तकरीब के इख्तिताम पर एसपी रीजनल इन्वेस्टिगेशन मेहमान मुकर्रीरीन का शुक्रिया अदा किया और इन्हें खुसूसी तौर पर तारीफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए